माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। 2 महीने पहले मैंने अपनी एक सीनियर ऑफिसर की रिटायरमेंट पार्टी अटेंड की। द होल इवेंट वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान्ड और उसके फैमिली मेंबर्स ने उसकी ज़िंदगी की फर्स्ट इनिंग की एंडिंग बहुत ही शानदार तरीके से की। लेकिन 2 महीने बाद जब मैं अपने उसी ऑफिसर से मिली तो ही वॉज हाईली डिप्रेस्ड एंड फीलिंग लोनली और मैं उसके साथ कनेक्ट भी कर पा रही थी क्योंकि मैंने भी वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था 12 साल पहले अपनी जॉब से। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी आदमी चाहे अपनी जॉब को कंप्लीट करके रिटायर हो रहा हो या जॉब से पहले रिटायर हो रहा हो, उसके लिए ये फेज आता ज़रूर है। और अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहती हूँ जिनके कारण हम रिटायरमेंट के बाद लोनलीनेस के फेज में जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज लॉस ऑफ आइडेंटिटी। जब हम किसी भी जॉब में अपने आप को 30 या 35 साल एक आइडेंटिटी टैग के साथ देते हैं तो हम इसी आइडेंटिटी को कम्प्लीटली सच मानना शुरू कर देते हैं। एंड आफ्टर रिटायरमेंट देयर इज अ ह्यूज साइकोलॉजिकल शिफ्ट टू रीडिफाइन एज नोबडी और आई एम अ प्रोफेसर, आई एम अ CEO ऑफ द कंपनी। और रिटायरमेंट के बाद जब इज वॉज में कन्वर्ट होता है तो बिल्कुल वैसा ही शौक लगता है जैसे किसी को डाइवोर्स होने पे लगता है या अपना क्लोज रिलेटिव खोने पे लगता है। और मैंने ये भी देखा है कि जिन लोगों ने अपनी जॉब के दौरान अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम सिर्फ करियर को ही दिया है और बाकी एरियाज को, लाइफ के सर्कल में जो बाकी एरियाज हैं उनको इग्नोर किया है, सेल्फ को टाइम नहीं दिया, वो इस जोन में जाना चाहते हैं। द सेकेंड इज लॉस ऑफ वर्क लाइफ रूटीन। जब हम किसी जॉब में होते हैं तो हमारी एक हैबिट बन जाती है सुबह उठना, टाइम पे ऑफिस में जाना और 20-25 साल तक उन्हीं कुलीग्स के साथ रहना भी हमारी एक हैबिट फॉर्मेशन बन जाता है, भले ही हमारे जो कुलीग्स हैं वो इरिटेटिंग ही क्यों ना हो। रिसेंटली मैं एक टीचर से मिली थी जो रिसेंटली रिटायर हुआ था। उसने मुझे बताया कि मैं रिटायरमेंट के बाद भी 5:30 बजे उठता हूँ और 8:30 बजे मैं अपने कमरे की खिड़की के पास आ जाता हूँ क्योंकि मेरा फ्रेंड वहाँ से स्कूल के लिए गाड़ी में निकलता है और मैं बहुत मिस करता हूँ। तो मैंने उसको हंसकर जवाब दिया कि आप जो है जू को मिस नहीं कर रहे, आप एनिमल्स को मिस कर रहे हैं। पहले जॉब हमसे टाइम पे काम करवाती है लेकिन रिटायरमेंट के बाद हमें सोचना पड़ता है कि अब हमें इस टाइम पे क्या काम करना है। ऐसे ही मैं एक कंपनी के CEO से मिली थी और उसने मुझे बताया कि रिटायरमेंट के 1 दिन पहले तक मैं 12 घंटे अपनी जॉब में काम कर रहा था और 1 दिन के बाद मैं इतना एम्प्टी फील कर रहा था, मेरे पास कोई पर्पस ही नहीं था लाइफ का। द थर्ड पॉइंट इज रिलेशनशिप का शिफ्ट होना। आफ्टर द रिटायरमेंट द डायनेमिक्स एट द होम आर ऑल्सो चेंजिंग, स्पेशली व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर डूइंग द जॉब। देयर इज ऑटोमेटिकली डिवीजन ऑफ पर्सनल स्पेस। लेकिन एक आदमी के रिटायर होने के बाद 24 घंटे अकेले रहना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसके साथ साथ जो बच्चे होते हैं वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके होते हैं और इमोशनल सेटिस्फेक्शन जो है वो पर्सन ढूंढता है जो उसे कहीं नहीं मिलती अगर उसने रिटायरमेंट को प्लान नहीं किया होता तो। एंड द फोर्थ पॉइंट इज फोर्स्ड रिटायरमेंट। अगर किसी पर्सन को रिटायरमेंट इम्पोज की जाती है तो वो अपने आप को बहुत इनएडिक्वेट फील करता है और उसका सेल्फ एस्टीम गिर जाता है। तो अब हम कुछ ऐसी बातों को डिस्कस करेंगे जिसके कारण हम अपनी इस लोनलीनेस फेज से बाहर आ सकते हैं। नंबर 1, सेल्फ असेसमेंट। अपने आप को थोड़ा सा समय दें और इस बात को आपको समझना होगा कि रिटायरमेंट के बाद अपने आप को संभालना ओवरनाइट होने वाला तो है नहीं और फिर रिटायरमेंट तो एक इनएविटेबल प्रोसेस है। तो आज आपको अपने आप से कुछ सवाल करने होंगे। नंबर 1, क्या मैं रिटायरमेंट को रोक सकता था? और अगर मैं नहीं रोक सकता था तो मेरे पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं जिनको मैं लेकर जिंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ। नंबर 2, फाइंड द पर्पस इन योर लाइफ। भले ही आप ये रियलाइज कर पा रहे हैं कि आपकी प्रीवियस लाइफ में आपका मेजर वर्क जो था वो आपका आइडेंटिटी टैग था, लेकिन अब ये समय आ गया है जब आप उठें और एज ए गुड ह्यूमन बीइंग सोसाइटी को पे बैक करना शुरू करें और एक पर्पस ढूंढें। जब मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था तो मेरे पास भी एक ऑप्शन थी कि मैं टीवी के आगे बैठती और स्नैक्स को मंच करती या अपनी जिंदगी में एक पर्पस ढूंढती। उसके बाद मैंने एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह से अपने आप को एस्टैब्लिश किया एंड आई स्टार्टेड कंडक्टिंग मोटिवेशनल सेमिनार्स अक्रॉस द स्टेट टू इंस्पायर द यूथ।
नंबर 3, फाइंड योर ओन पाथ। आफ्टर रिटायरमेंट ये ज़रूरी नहीं है कि आप क्या काम करें, ज़रूरी है कि आप काम करें कुछ भी जो आपको इंजॉयमेंट दे। अगर आप अपने बचपन में किताबें पढ़ना पसंद करते थे तो आज आप अपने किसी रीडिंग ग्रुप में अपने आप को मेंबर बना सकते हैं। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप योगा ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप रिलीजियस बैंड ऑफ माइंड रखते हैं तो यू मस्ट हैव सम रिलीजियस एफिलिएशंस। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि लोगों के साथ जब फेस टू फेस आप मिलते हैं तो उसकी खुशी ही अलग होती है। हैव अ वेरी एक्टिव लाइफ एंड गुड रिलेशंस विद योर स्पाउस। कई बार रिटायरमेंट के बाद हम एक लोनली फेज में आ जाते हैं और हमारा ईगो प्रॉब्लम ऐसा हो जाता है कि हम अपने छोटे छोटे कामों में अपने स्पाउस का हाथ नहीं बटाते हैं। तो मेरी आप लोगों को ये एडवाइस है कि आज से आप अपने स्पाउस के साथ बेटर रिलेशन बनाएं, क्योंकि ऐसा ना हो कि बुढ़ापे में नर्स आपके मुंह में दवाई डाले। तो बेटर यही है कि आज से आप इस चीज़ की प्लानिंग करें, छोटे छोटे कामों में अपने स्पाउस की हेल्प करें, उनके साथ अपनी पुरानी मेमोरीज को रिकॉल करें, इंजॉय करें, शॉर्ट वॉक्स के लिए जाएं और एक इमोशनल बॉन्डिंग बनाएं अपने नेबर्स के साथ। और कुछ टाइम जो है नेचर के साथ स्पेंड करें, क्योंकि नेचर के साथ जब आप टाइम स्पेंड करते हैं तो आप गॉड के साथ कनेक्ट होते हैं और ये चीज़ आपको बहुत सुकून देगी। द लास्ट पॉइंट, अगर इन सभी पॉइंट्स में से कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है और आप स्टिल डिप्रेशन की फीलिंग्स में आ रहे हैं तो यू शुड टेक सम प्रोफेशनल हेल्प। उसमें आपकी मेडिसिन भी हो सकती हैं या कुछ काउंसलिंग सेशंस भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारा पर्पस तो यही है ना कि हम जिंदगी को एंजॉय के साथ जिए। तो इट इज़ बेटर नॉट टू प्लान फॉर रिटायरमेंट, इट इज़ बेटर टू प्लान फॉर लाइफ। फ्रेंड्स, जिंदगी का हर इम्पॉर्टेंट डिसीजन एक प्लानिंग मांगता है, चाहे वो बच्चों की शादी हो, बच्चों के करियर की बात हो, और रिटायरमेंट भी इस चीज़ से अलग नहीं है। रिटायरमेंट जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है और मैं तो ये कहती हूँ कि ये जिंदगी की सेकेंड इनिंग है, तो इसको हम इतना इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि रिटायरमेंट की जो प्लानिंग है वो रिटायरमेंट से 1 साल पहले हो जानी चाहिए, ना कि रिटायरमेंट के बाद पहले दिन से। तो आई विश कि भले ही मेरा ये वीडियो उन लोगों की इतनी हेल्प ना कर पाए जो बहुत समय से रिटायर हो गए हैं, but it will be definitely helpful for those people who are going to be retired recently. So thank you so much. Goodbye.